दोस्तों एक कहावत है कि बुरे काम का बुरा नतीजा। कुछ इसी तरह का हाल अब इजराइल का होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जो जाल गाजा के लोगों के लिए, फलस्तीन के लोगों के लिए बुना था, अब उसमें वो खुद फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ये वीडियो इजराइल के तेल अवीव से सामने आ रहा है, जहां पर नेतन्याहू के खिलाफ और उनके आदेश पर इजरायली सेना जिस तरीके से गाजा पट्टी में लोगों को खत्म करे, उसके खिलाफ लगातार तेल अवीव में इजरायली लोग हजारों की तादाद में सड़कों पर आ गए हैं। किस तरीके से इन्होंने इजरायली सेना की जो कार्रवाई गाजा पट्टी में हो रही है उसका विरोध किया है, साथ ही साथ सरकार का भी विरोध किया है। आगे ये पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर दोस्तों यहां पर आ रही है, इजराइल की सेना अब अपने जाल में फंस गई है। जिस तरह से इजराइल की सेना ने हमास को खत्म करने की प्लानिंग बनाई थी, अब खुद इजराइल की सेना उसी जाल में फंसकर खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। पूरी की पूरी इजरायली सेना की एक बटालियन को हमास ने खत्म कर दिया है। किस तरीके से, आगे इसका भी हम आपको वीडियो दिखाएंगे, इस खबर की भी जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर गाजा से आ रही है, जहां पर इजराइल की सेना जब हमास से मुकाबला नहीं कर पा रही है तो किस तरीके से एम्बुलेंस और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए यूज होने वाले वाहनों को किस तरीके से इजरायली सेना निशाना बना रही है, इसका भी एक वीडियो वायरल हो गया है, जो आगे हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों कि गाजा पट्टी में जल्द से जल्द सीजफायर हो और इजराइल की सेना जिस तरीके से बेकसूर निहत्थे मजलूम फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म करे, इसके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इजराइल के ऊपर कार्रवाई हो, तो कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि तेल अवीव इजराइल से जो बड़ी खबर आ रही है उसकी। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो तेल अवीव का है, जहां पर इजराइल की सेना जिस तरह से गाजा पट्टी में कार्रवाई कर रही है उसके खिलाफ ये इजरायली लोग सड़कों पर आए। इन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करें। The horrible events of October 7th cannot justify this genocide which is happening right now in Gaza, which is not only not moral, but also not smart, because Israel nowadays is actually creating more and more and more and more people who will do everything possible to revenge. And this circle of revenge must end. And Israel is responsible right now to stop the fire, to bring the hostages, and to look for solution. तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से इजराइल के लोग खुद सड़कों पर उतरकर इजरायली सेना की जो गाजा में कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू अपनी छवि को अच्छा बनाने के लिए, अपने ऊपर लगे इल्जामों को हटाने के लिए और जो भ्रष्टाचार, धोखेबाजी, इसी के साथ साथ कई और मामलों में उनके ऊपर केस चल रहे हैं, इससे अपने आप को अलग करने के लिए गाजा के अंदर किस तरीके से आम सिविलियंस को टारगेट करवा रहा है, आप सब देख रहे होंगे। खैर, अब उस प्लान में खुद इजराइल का पीएम फंस चुका है। आप देखिए, 7 अक्टूबर की भयानक घटनाएं इस जेनोसाइड को उचित नहीं ठहरा सकती जो अभी गाजा में हो रहा है, ये इन प्रोटेस्टरों की तरफ से कहा गया है। इसी के साथ साथ यह भी कहा कि गाजा में सीजफायर और बंधकों की वापसी की मांग को लेकर तेल अवीव में एक सरकारी कार्यालय भवन के सामने दर्जनों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, जिसका वीडियो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। अब आप समझ सकते हैं, पीएम नेतन्याहू सोच रहा था कि शायद गाजा के अंदर आम नागरिकों को खत्म कर देंगे तो इजराइल के लोग खुश हो जाएंगे, इजराइल के अंदर हमारी छवि अच्छी बन जाएगी, लेकिन वो दांव इजराइल के पीएम का उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा। अब लोग इजरायली पीएम की कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं, जिससे इजरायली पीएम और वहां की सरकार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं। आगे एक और खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। अल कस्साम ब्रिगेड ने, हमास के लोगों ने पूरी की पूरी इजराइल की एक बटालियन को नष्ट कर दिया है। ये दावा मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। एक्स अकाउंट पर यह खबर ट्वीट की गई है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। इसमें कहा गया है कि ब्रेकिंग न्यूज, इजराइल अपनी ही चाल में फंस गया। इजराइल हमास की सुरंगों में घुसकर मुजाहिदीनों को मारना चाह रहा था, लेकिन कताइब अल कस्सम मुजाहिदीनों ने खान यूनिस में बिछाई गई खदानों में यहूदी सेना को पूरी तरीके से खाक कर दिया है। यानी पूरी की पूरी बटालियन, दर्जनों इजरायली सेना के जो एक तरीके से टेररिस्ट हैं उनको यहां पर खत्म कर दिया गया। आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो है हमास
को जो लोग कमतर आंक रहे थे उनके लिए यह खबर बहुत अहम है, क्योंकि आप जानते होंगे कहा यह जा रहा था कि एक हफ्ते के अंदर इजराइल तो हमास को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा, ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, इजराइल हमास को नष्ट कर देगा, एक हफ्ता भी नहीं लगेगा। देखिए अब क्या हो रहा है, आज 60 दिन 2 महीना कंप्लीट हो गया है, अभी तक हमास टस से मस नहीं हो पाया है। अभी हमास का कुछ भी उतना नुकसान इजराइल नहीं कर पाया जितना हमास ने इजराइल का कर दिया है। खैर, इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर गाजा से सामने आ रही है, जहां पर इजराइल की सेना जब हमास से पंगा नहीं ले पा रही है, हमास से मुकाबला नहीं जीत पा रही है, तो किस तरीके से उसके फ्रस्ट्रेशन में आकर के अपनी औकात गाजा में दिखा रही है। ये वीडियो उसका सबूत है। मैं जो वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूं, बताया जा रहा है कि ये एक एम्बुलेंस है जो खत्म हुए लोगों की बॉडीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही थी, और तभी इजराइल की जो आर्मी है, कायर आर्मी, वो किस तरीके से उस एम्बुलेंस को निशाना बना रही है आप देख सकते हैं। यहां पर लोग अफरा तफरी यहां पर मच गई है जब जो है इजरायली सेना के द्वारा कार्रवाई की, या फिर लोगों की बॉडीज को ले जाने के लिए जो एम्बुलेंस इस्तेमाल की जा रही है उन पर भी इजराइल की सेना किस तरीके से कार्रवाई कर रही है। यह वीडियो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी, इजराइल की सेना कितनी क्रूर है, इजराइल का पीएम कितना क्रूर है। ये लोग जब हमास से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं तो आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चों को खत्म कर दे रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि दुनिया ये सब कुछ देखते हुए भी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी हुई है, कोई इस पर आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। 1-2 मुल्क बोल भी रहे हैं, 2-4 मुल्क जो है आवाज उठाते हैं, उसके बाद वो फिर बिल में घुस जाते हैं। खैर, वैसे 57 मुल्कों की तो बात ही मत करिए। एक और खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। अब इजराइल के उन गुटों के ऊपर अमेरिका बैन लगाने जा रहा है जो फलस्तीन के अंदर आम नागरिकों को टारगेट कर रहे हैं। वैसे इसको लेकर के इजराइल की आर्मी की तरफ से भी माफी मांगी गई थी और कहा गया था कि जो इजरायली शेल्टर्स हैं वो जिस तरीके से आम नागरिकों को टारगेट कर रहे हैं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इसको लेकर के इस घटनाओं को कंडम किया गया है इजराइल की आर्मी की तरफ से, वहां के रक्षा मंत्री की तरफ से। लेकिन उसके बाद अब अमेरिका ने भी इजराइल के उन लोगों पर कार्रवाई शुरू कर दी है जो आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, जो इजराइल के आम लोग हैं वो दादागिरी करके। खैर, मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, यह खबर आप लोग देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका अब जो है उन लोगों के ऊपर वीजा बैन की शुरुआत कर चुका है जो फलस्तीन के अंदर आम लोगों को खत्म कर रहे थे और जो है हिंसा कर रहे थे। अब कल से ही यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो है अमेरिका ने उन लोगों के वीजे पर पाबंदी लगानी शुरू कर दी है जो इजराइल के अंदर गुंडे हैं, मवाली हैं और हिंसा कर रहे हैं और आम फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहे थे। तो ये अपने आप में एक बड़ा झटका इजराइल के लिए है, क्योंकि इजराइल अमेरिका के दिए हुए टुकड़ों पर ही आज कूदता हुआ दिखाई दे रहा है, वरना इजराइल का क्या होता है ये शायद वो सोच भी नहीं सकता है। इस पर आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल सब्सक्राइब जरूर।